हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सभी चैप्टर्स की चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, उन्हें सॉल्व कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सॉल्व किए थे चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से विजिट करके उसे देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं बेटा चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सभी के सभी क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो सभी कैसे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। बिकॉज हमने चैप्टर 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो आज हमारा फोकस किस पे रहेगा? ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। क्लियर है? तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं? चैप्टर 5 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्लियर? तो बेटा आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। नाउ स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है? इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी 1050, हमें क्या गिवन है? फर्स्ट 14 टर्म्स का जो सम है, एक एपी की फर्स्ट 14 टर्म्स का सम हमें गिवन है 1050 एंड फर्स्ट टर्म इज 10 और फर्स्ट टर्म क्या गिवन है? 10 एंड फाइंड 20th टर्म। हमें क्या फाइंड करना है? 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ दिस एपी। हमें क्या फाइंड करनी है बेटा? 20th टर्म फाइंड आउट करनी है इस एपी की, ठीक है, और nth टर्म फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन क्या है? हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, ये हमें गिवन है 10, ठीक है, और सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स दैट इज एस 14 हमें गिवन है 1050। क्लियर? तो हम एस 14 जो हमें गिवन है, ठीक है, और ये हमें गिवन है 10, इनकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे? कॉमन डिफरेंस। एस 14 क्या गिवन है? 1050 हमें गिवन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 14/2 टू ए की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? एस एन का। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पे S14 हमें गिवन है, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या होगी? 14। तो n/2 दैट मीन्स 14/2 2a, a की वैल्यू क्या है? 10 प्लस n-1, तो n कितना है? 14 है, तो 14 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें गिवन नहीं है। क्लियर? तो S14 की वैल्यू क्या है? 1050 है। 2 से 14 7 टाइम कट हो जाएगा तो ये आ गया 7, ये 20 प्लस 14 माइनस 1 कितना हो गया? 13 और ये डी। क्लियर है? अब 1050 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। 7 बन जा 7, 3 और 5, 7 5 जा 35 और ये आ गया 0। अब ये 150 माइनस 20, ठीक है, यह है बेटा 150 माइनस 20 इक्वल्स टू 13d। और यहाँ से ये बचेगा 130 इक्वल्स टू 13d, और d की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 130 डिवाइडेड बाय 13 दैट इज 10। d हमारे पास क्या आ गया? अब 10। हमें क्या फाइंड करना है? इसके बाद मैं फर्दर सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ से हमें फाइंड करना है 20th टर्म, ठीक है। तो ये 20 को हम क्या लिखेंगे? a प्लस 19d। कैसे लिखा हमने कि nth टर्म का जो फार्मूला होता है, ए एन का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? यदि n 20 है तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 19। तो ये क्या बनेगा? a 20 बनेगा a प्लस 19 डी। क्लियर है? तो a की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 10 गिवन है, और d की वैल्यू हमने फाइंड की है अभी 10। तो ये बना 10 प्लस 190 दैट इज 200। तो a 20 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? जो 20th टर्म है उसकी वैल्यू क्या आई है? 200। क्लियर? नेक्स्ट बेटा ए एन फाइंड आउट करना है, nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये किसके इक्वल होगा? a प्लस n-1 इंटू डी।
ए की वैल्यू पुट करते हैं 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, तो 10 प्लस 10n माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या आ गया 10n। तो nth टर्म की वैल्यू क्या आई है 10n। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, फर्स्ट टर्म हमें 5 गिवन है एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400। सभी टर्म्स का सम हमें क्या गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एपी के अंदर और कॉमन डिफरेंस क्या है एपी का। क्लियर है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है n। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n है। क्लियर। तो हमें बेटा हमें क्या गिवन है, एस एन हमें गिवन है 400, सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या है 400, तो एस एन हमें 400 गिवन है, ए हमें गिवन है बेटा 5 और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या बनेगी ए एन। ठीक है, एन टर्म क्या बनेगी लास्ट टर्म, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने क्या लेट की है कि एन है, तो लास्ट टर्म क्या होगी ए एन और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है 45। हमें क्या फाइंड करना है, एक तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है कितनी है और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो एस एन हमें जो गिवन है बेटा, एस एन हमें गिवन है 400, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, एस एन के दो फार्मूले होते हैं। क्लियर। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के दो फार्मूले होते हैं n/2 और ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी होता है और हम इसे क्या लिखते हैं n/2 a प्लस ए एन। कैसे लिखा, देखो ये 2a है ना, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस ए और फिर प्लस में क्या है n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या बन रही है, ये बन रही है nth टर्म, तो a प्लस ए एन भी लिखते हैं। क्लियर। तो ये एस एन के दो फार्मूले हैं हमारे पास और यहाँ पे मैं कौन सा वाला फार्मूला यूज कर रही हूँ, ये सेकेंड वाला, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और nth टर्म भी है। क्लियर है बेटा। तो एस एन हमें क्या गिवन है 400 गिवन है। ठीक है, n/2, ए हमें गिवन है 5 और nth टर्म की वैल्यू हमें गिवन है 45। क्लियर। तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू n इंटू 50। तो यहाँ से n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा बेटा 400 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 50। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और 5 8 जा 40 और n की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल 16। क्लियर है, n हमारे पास क्या आ गया 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एपी के अंदर 16 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू क्या है 16। एक आंसर आ गया है। नाउ हमें फाइंड क्या करना है कॉमन डिफरेंस। तो ए एन हमें क्या गिवन है, ए एन हमें गिवन है 45 और एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इक्वल्स टू में क्या गिवन है 45 हमें गिवन है। तो यहाँ पे बेटा ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए हमें गिवन है 5। ठीक है, और एन हमें यहाँ पे क्या गिवन है अब 16, ये लास्ट टर्म की वैल्यू है, इसका मतलब हमें क्या गिवन है ए 16 हमें गिवन है 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये 16 माइनस 1। ठीक है, एन को क्या पुट किया 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ये बनेगा बच्चे 45। ठीक है, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, ये डी और ये 5 को शिफ्ट करेंगे राइट में तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 15d इक्वल्स टू क्या आ गया 40 और d इक्वल्स टू क्या आया 40/15 और ये 5 से कट हो रहा है 3 टाइम्स और ये 5 से कट हो रहा है 8 टाइम्स। तो d हमारे पास क्या आ गया 8/3। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया है 8/3। क्लियर। यही निकालना था हमें, एक तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था और एक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एपी के अंदर। क्लियर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आई है 16 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आई है 8/3। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी।
हमें क्या फाइंड करना है, एपी की फर्स्ट 16 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज S16 हमें फाइंड आउट करना है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम हमें गिवन है 6। थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। सेवन टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d इक्वल्स टू क्या आ गया 6। तो ये बना 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 6। 2 कॉमन लेते हैं तो ये a प्लस 4d आ जाएगा और इक्वल्स टू में है 6। तो a प्लस 4d इक्वल्स टू क्या आ गया 6/2 और 2 3 जा 6 और a प्लस 4d किसके इक्वल आ गया बेटा 3 के इक्वल। क्लियर है। और a यहाँ से फाइंड करें तो क्या आएगा 3 माइनस 4d के इक्वल। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है देयर प्रोडक्ट इज A2। तो A3 और A7 जो टर्म है इनका प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है 8 गिवन है। A3 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 2d मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे A7 को a प्लस 6d इक्वल्स टू क्या है 8। नाउ पुट a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d। क्लियर है। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हम क्या पुट कर रहे हैं, a को 3 माइनस 4d। फर्दर मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ तो a की जगह पे हमने लिखा 3 माइनस 4d मल्टीप्लाई में क्या है प्लस में है, पहले प्लस में है 2d और फिर मल्टीप्लाई में है a की प्लेस पे लिखेंगे 3 माइनस 4d और फिर प्लस 6d इक्वल्स टू 8। क्लियर है। तो ये बनेगा 3 माइनस 2d मल्टीप्लाइड बाय ये बना 3 प्लस 2d इक्वल्स टू 8। अब ये आइडेंटिटी हमें पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम इसे क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर। यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है 3 और b का काम क्या कर रहा है 2d। क्लियर है। और इक्वल्स टू में क्या है 8। तो ये बना 9, ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 और d का स्क्वायर आ गया d स्क्वायर। क्लियर है। माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 9 और माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d स्क्वायर इक्वल्स टू बना 1/4। स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। अब बेटा पुट करेंगे d इक्वल्स टू 1/2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 4 इंटू 1/2। 2 2 जा 4 तो ये आया 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। जब d की वैल्यू 1/2 है तो a की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो इस केस में S16 क्या बनेगा, S16 होगा बेटा 16/2। ठीक है। S16 क्या होगा 16/2 2a और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है। प्लस 16 माइनस 1 इज 15 और d की वैल्यू क्या आ गई 1/2। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया 2 8 जा 16। क्लियर है। या 2 8 जा 16 तो ये आ गया बेटा 8 और ये 2 प्लस 15/2 फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाई में बेटा ये बनेगा 2 2 जा 4 4 प्लस 15 19 19/2 और 2 से 8 कट गए बेटा 4 टाइम्स। क्लियर है। 2 से 8 कटेगा बेटा 4 टाइम्स और ये आ गया 76। तो बेटा जब a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 1/2 है तो S16 सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स हमारे पास क्या आया है 76। क्लियर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है जब d की वैल्यू क्या हो -1/2। तो मैं पुट कर रही हूँ d इक्वल्स टू -1/2 इन फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। जब d की वैल्यू -1/2 होगी तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 3 माइनस 4 इंटू में -1/2। तो 2 2 जा 4 और ये बना 3 प्लस 2 दैट इज 5। ए की वैल्यू क्या आई है 5 और S16 क्या आएगा बेटा ये आएगा 16/2 2a की वैल्यू क्या है 5 है प्लस 16 माइनस 1 हो गया 15 और d कितना है -1/2। के बेटा 2 8 जा 16 और ये आ गया 10। ठीक है। और -15/2 इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x16 क्या मिलेगा ये 8 और 2 10 जा 20 माइनस 15 ये आ गया 5/2 और 2 से ये कट गया 4 टाइम्स और ये आ गया 20। क्लियर है। ठीक है बेटा।
जब ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू 1/2 है तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स क्या आया है 76। और जब ए की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू -1/2 है तो एस 16 हमें क्या मिला 20। क्लियर है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स क्या आया 20। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज 8 years. It is observed that the age of the youngest boy was 8 years and the age of participants when seated in order of age have a common difference of 4 months. If the sum of the ages of all the participant is 168 years, find the age of the eldest participant in painting competition. हमें क्या गिवन है, जो यंगेस्ट बॉय है उसकी एज क्या है 8 years, दैट इज दिस इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 8 और जो कॉमन डिफरेंस है डी वो हमें क्या गिवन है 4 months। 4 months में कितने ईयर होंगे, सिर्फ ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/3 ईयर। लेट कर लेते हैं बेटा, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या है n, तो एस एन क्या बनेगा 168। क्लियर है, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स क्या गिवन है 168, तो एस एन क्या हो जाएगा 168। और हमें फाइंड क्या करनी है एज ऑफ एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट, दैट मीन्स हमें nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म जो हमें गिवन है, ठीक है, जो एज है वो क्या बना रही है एपी। क्लियर, पार्टिसिपेंट्स की जो एज है उससे क्या बन रही है कि एपी बन रही है। और हमें फर्स्ट टर्म जो है वो क्या गिवन है, हमें गिवन है 8। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 1/3। कैसे आया 1/3, ये देखो 12 मंथ्स में कितने ईयर होते हैं, 12 मंथ्स में होते हैं 1 ईयर, है ना। 12 मंथ्स का क्या मतलब है कि 1 ईयर। क्लियर है, तो 1 मंथ में कितने ईयर होंगे 1/12 ईयर। क्लियर है, और 4 मंथ्स में कितने ईयर होंगे 4 इंटू 1/12 ईयर। और 4 से बेटा 12 कट जाएगा 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 1/3 ईयर। क्लियर, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/3। लेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं n है। क्लियर है, तो एस एन हमें क्या गिवन है 168 हमें गिवन है। क्लियर, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये हमें किसकी इक्वल गिवन है 168। n हमें नहीं पता कितना है तो n हम ये लिखेंगे, ठीक है। 2 इंटू 8, ए की वैल्यू क्या है 8, तो 8 हो गया, प्लस n-1, डी हमें गिवन है 1/3, और ये बेटा 2 यहाँ लेफ्ट में डिवाइड में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो 168 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, तो ये आ गया n इंटू में 16 प्लस 1/3 इंटू एन क्या बनेगा n/3 माइनस 1/3, और ये आ गया बेटा 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3, कैरी 1, 2 1 जा 1 और 1 3। ठीक है, 336। क्लियर, तो ये n और ये 16 माइनस 1/3 प्लस n/3 इक्वल्स टू 336। क्लियर है, इसको मैं अब रब कर सकती हूँ। ठीक है, इसको मैंने रब कर रही हूँ कि कैसे आया, ये आपको मैंने समझा दिया कि हमने 1/3 कैसे लिखा है 4 मंथ्स को। क्लियर, इसके बाद बेटा मैं फर्दर यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आया n और ये 16 माइनस 1/3 ये बनेगा 48 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 एलसीएम लिया है, प्लस n/3 इक्वल्स टू में 336। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 47/3 प्लस n/3 इक्वल्स टू 336। 3 हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया 47 प्लस n। ठीक है, जो एलसीएम लिया 3 उसको मैंने बाहर लिख दिया है। क्लियर, तो ये आ गया बेटा 47n प्लस n स्क्वायर, n से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और 3 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा 336 के, और ये आ गया बेटा n स्क्वायर प्लस 47n इक्वल्स टू
ये आएगा बेटा 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 10 की 0 फिर कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 10 तो ये आ गया 1008 क्लियर है। तो ये बना n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 1008 इक्वल्स टू 0। अब बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से हमने क्या करना है, जो लेफ्ट पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है, इसे लिखना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से मैं क्या कर रही हूँ, इसे फैक्टराइज कर रही हूँ और यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है प्लस 47n। तो इसको स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में। किस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उन दोनों पार्ट्स का तो क्या है -1008 इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, और ऐड करने पे क्या है 47n। क्लियर है। प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों टर्म्स कैसी होंगी, डिफरेंट साइन की, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव। मिडिल टर्म का साइन क्या बताएगा कि बड़ी टर्म का साइन क्या होगा, वही जो मिडिल टर्म का साइन है। मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है तो बड़ी टर्म का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर है। तो मैं से स्प्लिट कर रही हूँ, कैसे करना है, ये 1008 है तो ये 2 5 जा 10 ना जाने की 0 और 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, नेक्स्ट 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12 और फिर ये 2 से कट हो रहा है 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। क्लियर है। तो 63 माइनस 16 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 47। दैट मीन्स 47n को हम क्या लिख सकते हैं 63n प्लस का और माइनस का 16n। जब आप ऐड करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि प्लस का 47n मिल रहा है और प्रोडक्ट करने पे क्या मिल रहा है माइनस, प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है, 1008 इंटू एन स्क्वायर। क्लियर है। दैट मीन्स हमने जो स्प्लिटिंग की है मिडल टर्म की वो क्या है, करेक्ट है। क्लियर। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, n कॉमन आ रहा है तो ये बना n, यहाँ से बचेगा प्लस 63, यहाँ से माइनस 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ से प्लस का n और माइनस माइनस प्लस 16 से 1008 कैंसिल होगा 63 टाइम्स और इक्वल्स टू क्या है 0। क्लियर है। अब फर्दर इसे मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। क्लियर। अब n प्लस 63 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा माइनस 16। क्लियर है। यहाँ से क्या बचा n और यहाँ से क्या बचा माइनस 16 और राइट साइड में क्या है बेटा 0। अब n प्लस 63 को इक्वल टू 0 रखेंगे और n माइनस 16 को भी इक्वल टू 0 के पुट करेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू आई यहाँ से माइनस 63 और n की वैल्यू आई 16, बट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये कैसा है, नेगेटिव है, तो इसे क्या करेंगे हम, रिजेक्ट। ठीक है, ये नॉट एक्सेप्टेड है और n इक्वल्स टू 16 आई वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू क्या आई 16 और हमें क्या निकालना है, फाइंड द एज ऑफ एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट। दैट मीन्स हमें फाइंड करना है A16 और A16 क्या बनेगा A प्लस 15 D और E की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 और D की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 1/3 एंड 3 5 जा 15 और ये बन गया 8 प्लस 5 दैट इज 13। क्लियर है। तो एज ऑफ एल्डेस्ट, एज ऑफ एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट क्या आई है 13 ईयर्स। एज ऑफ एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इज 13 ईयर्स। क्लियर है। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इन एन ईपी द सम ऑफ 3 consecutive terms is 24 and the sum of their squares is 194, find the numbers। हमें जो 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं वो किस में है, एपी में है और वो तीनों कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, वो तीनों नंबर्स क्या हैं, वो एपी की टर्म्स हैं और तीनों क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं और किस तरीके से हैं कि उनका सम क्या बन रहा है 24 और उनके स्क्वायर का सम क्या है 194। तो सबसे पहले बेटा हम लेट कर लेते हैं, लेट 3 नंबर्स, लेट 3 नंबर्स बी a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये 3 नंबर्स हैं जो किसमें है, एपी में है। क्लियर है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है a माइनस डी और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे d। क्लियर है। तो अब हमें इनका सम क्या दे रखा है, हमें गिवन है,
हमको क्या गिवन है कि इन तीनों का जो सम है वो कितना है 24। क्लियर है? तो प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो जाएंगे, क्या आया 3a इक्वल्स टू 24 के इक्वल, और ए कितना आ गया बेटा 24/3 दैट इज 8। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई 8। क्लियर है? और हमें क्या गिवन है, अब हमें ये भी गिवन है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है? इन तीनों नंबर्स के स्क्वायर का सम हमें क्या गिवन है 194 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा a माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। क्लियर है? प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। क्लियर है? हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, हमने आइडेंटिटी यूज की है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे a का काम तो a कर रहा है और b का काम क्या कर रहा है d। क्लियर है? तो ये प्लस 2ad और माइनस 2ad कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? तो ये क्या बना, ये बना बेटा 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 194, और a की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 8, तो पुट कर सकते हैं 8। ठीक है, पुट करते हैं a इक्वल्स टू 8, तो ये क्या बनेगा, ये आ जाएगा बेटा 3 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 194, और ये बना 3 इंटू 8 स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 194, और ये बनेगा 3 4 जा 12 कैरी 1 3 6 जा 18 और 1 19। ठीक है, प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 194। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 194 माइनस 192 क्या आ जाएगा 2, और d स्क्वायर क्या आ गया बेटा 1, और d की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1। इसके रूट लेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो डी स्क्वायर क्या आया है 1 और डी क्या आ गया प्लस माइनस 1। क्लियर? फर्दर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से। क्लियर है? अब हमारे पास डी की वैल्यू आ गई और 8। ठीक है, व्हेन a इक्वल्स टू 8 और d इक्वल्स टू क्या है 1 है। क्लियर है? a इक्वल्स टू 8 है और d इक्वल्स टू 1 है, तो हमारे पास नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स क्या क्या होंगे a माइनस डी, 8 माइनस 1 कितना बनेगा 7, और फिर a कितना है 8, और फिर a प्लस डी मतलब 8 प्लस 1 कितना आ गया 9। और व्हेन a इक्वल्स टू 8 और d इक्वल्स टू माइनस 1 होगा तब क्या बनेगा बेटा, देन नंबर्स आर a माइनस डी, 8 माइनस माइनस 1। ठीक है, 8 माइनस माइनस 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बनेगा, a क्या है 8 और a प्लस डी, तो 8 प्लस माइनस 1 दैट इज, ये बना बेटा 9 और ये 8 और ये बना 7। क्लियर है? तो हमारे पास क्या क्या आंसर आया है कि जब a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 1 है तो नंबर क्या होंगे 7 8 9, और a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू माइनस 1 है तो नंबर्स क्या होंगे 9 8 7। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, द रेशो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3 and the sum of its first 6 terms is 42. Find the first term and common difference of the AP। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर है? और हमें क्या गिवन है, रेशो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म क्या गिवन है 1:3। तो हम क्या लिख सकते हैं a10 डिवाइडेड बाई a30 इक्वल्स टू 1/3। a10 क्या होगा बेटा a प्लस 9d। क्लियर है? a30 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 29d इक्वल्स टू क्या है 1/3। तो ये आ जाएगा 3a प्लस 27d इक्वल्स टू a प्लस 29d। क्लियर है? फर्दर सॉल्व करते हैं, 3a माइनस a इक्वल्स टू 29d माइनस 27d। तो 2a इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 2d, और यहाँ से a इक्वल्स टू क्या आ गया d।
ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और a इक्वल्स टू क्या आ गया, d। अब हमें क्या गिवन है बेटा, और हमें गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म दैट इज S6 हमें गिवन है 42। तो ये क्या बनेगा 6/2। ठीक है, 2a की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा 2a प्लस n-1, n क्या है यहाँ पे 6, तो 6-1, ठीक है 5 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 5। और d की वैल्यू हमें नहीं पता, क्लियर है, तो हमने लिखा d इक्वल्स टू क्या है 42। क्लियर, 2 3 जा 6, तो 2a प्लस 5d इक्वल्स टू क्या आया 42 डिवाइडेड बाय 3, और ये 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। क्लियर है, 14 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 3 से 42। क्लियर है, तो 2a प्लस 5d क्या आ गया बेटा, ये आ गया 14 के इक्वल। नाउ पुट करते हैं a इक्वल्स टू d। क्लियर है, सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, तो पुट करते हैं a इक्वल्स टू d फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, तो ये आ जाएगा 2d प्लस 5d इक्वल्स टू 14, और ये बना 7d इक्वल्स टू 14, और d की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, 14/7 क्या आ जाएगा 2। क्लियर है, d हमारे पास 2 है, तो ए बी क्या आ गया 2। ठीक है, d और a क्या है इक्वल है, तो ए बी 2 आया है और d भी 2। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ sum of first m terms of an AP is same as sum of first n terms, that means Sm equals to Sn हमें given है, ठीक है, where m is not equals to n, then so that the sum of its first m plus n terms is 0। तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है बेटा कि Sm plus n equals to क्या है 0। ठीक है, that means m plus n by 2 इंटू में 2a प्लस m प्लस n-1 इंटू डी किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल, ये हमें शो करना है। क्लियर है, और हमें गिवन क्या है बेटा, हमको गिवन है कि एस एम इक्वल्स टू क्या है एस एन, तो हम क्या लिखेंगे m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये बना 2am, m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट में, ठीक है, तो ये 2am प्लस m इंटू m-1 इंटू डी इक्वल्स टू 2an प्लस n इंटू n-1 इंटू डी। अब सबको मैं शिफ्ट कर रही हूँ बेटा सभी टर्म्स को लेफ्ट पे, तो ये तो लेफ्ट पे है ही। क्लियर है, ये 2an लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस n इंटू n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। अब 2am और माइनस 2an को मैंने इकट्ठा लिखा, फिर प्लस m इंटू m-1 इंटू डी, और माइनस n इंटू n-1 इंटू डी को मैंने इकट्ठा लिख दिया। क्लियर है, तो यहाँ से बेटा 2a कॉमन आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में m-n, यहाँ से m बचेगा और यहाँ से n, प्लस यहाँ से d कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचा m इंटू m-1, तो ये बना m स्क्वायर माइनस m, और ये बना माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये 2a इंटू m-n प्लस d, और यहाँ से बेटा ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस m प्लस n को हमने इकट्ठा लिखा इक्वल्स टू 0। इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये 2a इंटू m-n प्लस डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं m प्लस n इंटू में m-n। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है m, और बी का काम क्या कर रहा है n, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हमने क्या लिखा m प्लस n इंटू m-n, और बेटा माइनस m प्लस n में से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये बनेगा प्लस का m और ये माइनस का n। क्लियर है, और इक्वल्स टू में क्या है 0, तो ये आया 2a इंटू m-n प्लस डी इंटू में m प्लस n
और क्या है m माइनस एन मल्टीप्लाई में फिर माइनस m माइनस एन, तो इनमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस एन कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा, m प्लस एन बचेगा और यहाँ से माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फर्दर बेटा मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस एन कॉमन आ रहा है, तो m माइनस एन कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 2a और यहाँ से बचेगा बेटा प्लस d इंटू में m प्लस एन माइनस 1। क्लियर है। यहाँ से क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो यहाँ से बेटा 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। क्लियर है। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, m माइनस एन राइट में शिफ्ट करेंगे तो 0 के डिवाइड में जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई m माइनस एन क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम फाइंड करेंगे एस एम प्लस एन। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, m प्लस एन बाई 2 इंटू में 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हम 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, हम 0 पुट कर सकते हैं। तो एस एम प्लस एन ये किसके इक्वल आएगा, m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0। क्लियर है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 को, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट m प्लस एन टर्म्स क्या आ गया है, 0, यही शो करना था। क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153 एंड सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी। टोटल टर्म्स कितनी है, 40 है, दैट मीन्स S40 भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है n इक्वल्स टू 40। ठीक है, एक एपी में कितनी टर्म्स है, 40 है, तो n की वैल्यू में 40 गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स हमें 153 गिवन है, दैट मीन्स S9 हमें गिवन है 153। क्लियर। और सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स दैट मीन्स S40 माइनस S34। S40 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। S34 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स। जब हम फर्स्ट 40 टर्म्स के सम में से माइनस करेंगे फर्स्ट 34 टर्म्स का सम, तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स। और ये हमें क्या गिवन है, 687 हमें गिवन है। क्लियर है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस डी हमें फाइंड आउट करना है, एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी। और टोटल कितनी टर्म्स है एपी के अंदर, 40, दैट मीन्स हमें S40 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। अब बेटा हमें क्या गिवन है, S9 हमें गिवन है 153, दैट मीन्स 9 बाई 2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8 इंटू डी इक्वल्स टू क्या आ गया, 153। हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, एस एन क्या होता है, एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी इसके इक्वल होगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। इसी फार्मूले का यूज करके हमने क्या लिखा है, S9 को n बाई 2 इंटू 2a प्लस 8d। ठीक है, और राइट साइड में क्या है, 153। क्लियर। तो 2a प्लस 8d को रखते हैं लेफ्ट पे। क्लियर है। और ये 153 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9। 2 लेफ्ट में डिवाइड में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और 9 है मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करने पे डिवाइड पे जाएगा। ठीक है, तो ये 9 बन जा 9, कितना बचेगा 6 और 3 63 हो जाएगा, और 9 7 जा 63। क्लियर है। तो यहाँ से बेटा हमारे पास 2 कॉमन निकाल रहे हैं, a प्लस 4d हो जाएगा इक्वल्स टू क्या है, 17 इंटू 2। तो a प्लस 4d किसके इक्वल आ गया, 17 के इक्वल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। क्लियर।
नेक्स्ट हमें क्या गिवन है बेटा, नेक्स्ट हमें गिवन है S40 माइनस S34 इक्वल्स टू 687। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, S40 माइनस S34 इक्वल्स टू 687। S40 को बेटा हम क्या लिखेंगे, 40/2 2a प्लस 39d माइनस S34 को क्या लिखेंगे, 34/2 2a प्लस 33d इक्वल्स टू 687। क्लियर है, 2 से 40 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 2 से 34 17 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आगे बेटा 40a प्लस 39 टू जो हो जाएगा बेटा 78। क्लियर है, जीरो आ गया और 2 से 39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 78, ये बना 780d। क्लियर, माइनस ये आ गया 17 टू जा 34a और फिर ये माइनस प्लस इस माइनस 17 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 561d इक्वल्स टू क्या आ गया 687। क्लियर है, 40a माइनस 34a क्या आ जाएगा 6a। क्लियर, और 780d में से 561d को माइनस करेंगे तो ये आएगा 10 माइनस 1 9 7 माइनस 6 1 और 7 माइनस 5 इज 2 219d इक्वल्स टू 687। अब बेटा यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 73d इक्वल्स टू 687 और 2a प्लस 73d इक्वल्स टू 3 से कट गया ये 2 टाइम्स, फिर 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। ठीक है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है लेफ्ट में, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा और 687 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 229। अब बेटा हम यहाँ पे पुट करते हैं a की वैल्यू और ये निकालते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, यहाँ से बेटा a हमारे पास क्या आ जाएगा 17 माइनस 4d। क्लियर है, ठीक है, अभी हमारे पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ से हम क्या करेंगे a की वैल्यू पुट करेंगे, तो अब पुट करते हैं a इक्वल्स टू 17 माइनस 4d फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन हमने a प्लस 4d इक्वल्स टू 17 को ना बना के किसको बनाया है, a इक्वल्स टू 17 माइनस 4d को। क्लियर, अब फर्दर बेटा मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 17 माइनस 4d प्लस 73d इक्वल्स टू 229। तो ये बन गया 34 माइनस 8d प्लस 73d इक्वल्स टू 229 और माइनस 8d प्लस 73d ये आ जाएगा 65d इक्वल्स टू 229 माइनस 34। ये बनेगा बेटा 65d इक्वल्स टू 195। क्लियर है, और d इक्वल्स टू क्या आएगा 195 डिवाइडेड बाय 65 और ये फिर कट हो जाएगा 195 65 से 3 टाइम्स, तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब पुट करते हैं d इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a कितना आ जाएगा 17 माइनस 4 इंटू 3 दैट इज 17 माइनस 12, तो a हमारे पास क्या आ गया 5। क्लियर है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी, दैट मीन्स हमें S40 फाइंड करना है, तो S40 किसके इक्वल होगा 40/2 मल्टीप्लाई में 2 इंटू ए की वैल्यू 5 आई है प्लस 39d, तो 39 और d की वैल्यू क्या आई है बेटा 3। क्लियर है, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 40 2 से कट जाएगा 20 टाइम्स और ये आया 10 और 3 9 जा 27 का 7 कैरी हो गया 2 3 3 जा 9 और 2 11। क्लियर है, तो ये कितना आ गया 117। ओके, और ये फर्दर सॉल्व करेंगे तो S40 किसके इक्वल आएगा 20 इंटू 117 प्लस 10 कितना हो जाएगा 127। ठीक है, फर्दर से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया 0 और 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1 2 2 जा 4 और एक ये 5 और 2 1 जा 2, तो हमारे पास सम ऑफ ऑल द टर्म्स क्या आया है 2540। ठीक है, 2540।
क्लियर है? दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के हमारे पास 3 आंसर हैं। क्या क्या फाइंड करना था? फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 आई है, क्लियर है। एक हमें फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 आया है, एक ही आंसर है। और नेक्स्ट में क्या फाइंड करना था बेटा? सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी, और ये हमारे पास क्या आया है? S40 हमारे पास आया है 2540। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें एक केस स्टडी गिवन है, ठीक है। इसमें हमें क्या गिवन है? इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे, a school prepared an 8-lane running track with an integrated football field inside the track area as shown below। ये हमें क्या गिवन है? 8 लेन रनिंग ट्रैक हमें गिवन है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द इनर मोस्ट लेन ऑफ द ट्रैक इज 400 मीटर। जो इनर वाला ट्रैक है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 400 मीटर है। एंड ईच सब्सिक्वेंट लेन इज 7.6 मीटर लॉन्गर देन द प्रीसीडिंग लेन। और जो नेक्स्ट है, ठीक है, इनर मोस्ट वाले की लेंथ कितनी है? 400 मीटर। और उसके नेक्स्ट कितनी है? उसके नेक्स्ट वाले की है बेटा, जो प्रीसीडिंग वाला है उससे कितनी ज्यादा है? 7.6 मीटर ज्यादा है, ठीक है। तो 400 प्लस 7.6 मीटर। और फिर जो नेक्स्ट है उसकी क्या है? 400 प्लस 7.6 मीटर प्लस 7.6 मीटर। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बन रही है? ये जो लेंथ है ट्रैक की, ये क्या बना रही है? एक एपी बना रही है, ठीक है। जिसमें हमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे गिवन है 400, और जो कॉमन डिफरेंस डी है वो हमें क्या गिवन है? 7.6। क्लियर है? रीड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिक्स लेन। सिक्स लेन की हमें क्या फाइंड करनी है? लेंथ। तो हमें क्या फाइंड करना है? A6 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो A6 क्या बनेगा? A प्लस 5D। A कितना है? 400 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 7.6। तो ये बनेगा 400 प्लस 5 6 30, ये आगे जीरो कैरी हो गया 3, 5 7 30, 5 4 3 38। तो ये हमारे पास आ गया 438 मीटर। क्लियर है? तो जो सिक्स लेन है, क्लियर है, तो सिक्स लेन की जो लेंथ है वो कितनी आई है? 438 मीटर। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है? हाउ लॉन्ग इज द एर्थ लेन देन दैट ऑफ द फोर्थ लेन। जो एर्थ लेन है वो उसकी लेंथ फोर्थ लेन से कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? A8 माइनस A4 फाइंड करना है, ठीक है। जो एर्थ लेन है उसकी लेंथ में से किसकी लेंथ माइनस करनी है? फोर्थ लेन की। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि एर्थ लेन फोर्थ लेन से कितनी ज्यादा लंबी है, ठीक है। तो ये हमें क्या फाइंड करना है? A8 माइनस A4। A8 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 7D। और ये माइनस A4 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D। क्लियर है? तो ये बनेगा A प्लस 7D माइनस A माइनस 3D। क्लियर है? माइनस A प्लस ही कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4D। और ये आगे बेटा 4, और D की वैल्यू क्या है? 7.6। तो 4 6 जा 24 का 4 आ गया, कैरी लग गया 2। और 4 7 जब होता है 28 और 2 30। तो क्या आंसर आया? 30.4 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है बेटा? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का जो ए पार्ट है इसमें हमें क्या फाइंड करना है? वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर अ रेस अ स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच इन फर्स्ट 6 लेन। फर्स्ट 6 लेन में वो क्या कर रहा है? हर एक में एक राउंड ले रहा है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? S6। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? S6। और S6 क्या बनेगा? 6/2 इंटू 2A। ए की वैल्यू क्या है? 400 प्लस 5D। डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 7.6। क्लियर है? तो ये 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 3। और ये आगे बेटा 800 प्लस 7.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 38। क्लियर है? तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 838। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 838 को, तो 3 8 जा 24, ठीक है। 4 आ गया, कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, कैरी आ गया 1, 3 8 जा 24 और 1 25, ठीक है। कितना आया? 2514 मीटर।
2514 मीटर। अब बेटा हम इसका और पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके और में हमें क्या दे रखा है, बी पार्ट, थर्ड का, है ना, थर्ड का बी पार्ट है। क्लियर। पार्ट में बेटा हमें क्या गिवन है, अ स्टूडेंट टुक वन राउंड ईच इन लेन 4 टू लेन 8, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या कर रहा है, लेन 4 से लेकर लेन 8 तक, ठीक है, हर एक में क्या ले रहा है, एक राउंड ले रहा है, हर एक लेन का एक राउंड। क्लियर है। तो हमें टोटल डिस्टेंस बताना है कितना कवर किया, तो इसे हम क्या लिखेंगे, S8 माइनस S3, क्योंकि हमें लेन 4, लेन 5, लेन 6, लेन 7, लेन 8, इन 5 लेन में जो डिस्टेंस कवर किया है वो बताना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, S8 हमें क्या बताएगा, लेन 1 से लेके लेन 8 तक का डिस्टेंस, और S3 हमें क्या बता रहा है, लेन 1 से लेके लेन 3 तक का डिस्टेंस। तो S8 में से हम S3 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लेन 4 से लेके लेन 8 तक का डिस्टेंस। क्लियर है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 8/2 इंटू 2a की वैल्यू 400 है, प्लस 7d, और d की वैल्यू क्या है 7.6, फिर माइनस ये 3/2, ये बेटा इंटू 2a की वैल्यू 400 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7.6। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 2 4 जा कितना हो गया 8, तो ये आ गया 4 और ये आ गया बेटा 800। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.6 को 7 से, तो ये आएगा 53.2। क्लियर है। और ये माइनस, ये आ गया 3 इंटू 400। क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 इंटू 7.6। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 4 और ये आ जाएगा बेटा 853.2 माइनस, ये बनेगा बेटा 1200 और ये बनेगा -22.8। क्लियर है। अब बेटा इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 5 जा 20 और 1 21 का 1 आ गया, 2 कैरी, 4 8 जा 32 और 2 कितना 34 हो गया। क्लियर है। माइनस ये बन जाएगा 1222.8। क्लियर है। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 2190.0 मीटर। क्लियर है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या आ गया 2190 मीटर। क्लियर है। कितना आया 2190 मीटर। क्लियर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.